हेलो गाइस, तो एक बार वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस नए व्लॉग में आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और होना भी चाहिए, खुश होंगे। मैं चाहूँगी कि आपकी खुशी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। मैं जानती हूँ कि ये जो व्लॉग है ये मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद अपलोड करने जा रही हूँ मेरे पिछले वाले व्लॉग के कंपैरिजन में। बट रीज़न ये है कि एक्चुअली मैं थोड़ा बीच में मेरे कॉलेज के रिलेटेड और इन सब चीज़ों के रिलेटेड काम आ गया था, तो मुझे थोड़ा भाग दौड़ पड़ गया था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी क्या है, नीचे सब लोग घर वाले हैं, अपने काम वाम में लगे हुए हैं और मैं ये व्लॉगिंग करने के लिए ऊपर आई हूँ। किसी को पता नहीं है, अभी बोला ऊपर जा रही हूँ काम से। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब कुछ सही होगा। द लास्ट वाला जो मेरा व्लॉग था उसमें इतने व्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन चलो ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। लास्ट वाले व्लॉग में हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बात की थी। उसका पार्ट 2 अभी नहीं निकला है और उसका पार्ट 2 अब निकलेगा। मतलब ये वाला जो व्लॉग है वो पार्ट 2 नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्लॉग है। जो मेरा पार्ट 2 जो निकलेगा वो आई थिंक 2 दिन बाद निकलेगा। मैं कल या फिर परसों शूट करूँगी एंड देन उसको अपलोड करूँगी। तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि बच्चों के स्टडीज़ के रिलेटेड पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, टीचर्स का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में था। उस बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। एंड आई नो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, लेकिन अगर आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को अगर सीरियसली लोगे, अगर उस चीज़ को अगर देखोगे तो फ़िलहाल आज जो मेरा व्लॉग है वो तो मैं आज अपने थोड़ा सा पापा के बारे में बात करूँगी और रियलिटी में जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। सुबह में जब आज का दिन संडे है तो फिर पापा, मतलब वैसे तो पापा ज़्यादातर घर पे ही होते हैं सुबह के टाइम पे। उनका काम ऐसा है कि वो मतलब 9-10 बजे आराम से निकलते हैं, तो तब तक वो घर पे ही होते हैं। तो हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो इधर उधर हमारे साथ में ही होते हैं, कभी खड़े हैं कभी बैठे हैं, तो बातचीत चलती रहती है। तो मतलब मेरे पापा ने काफ़ी कुछ किया है रिश्तेदारों के लिए और इन सब लोगों के लिए। ख़ास करके मेरे पापा ने मतलब हमारे खुद के घर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन यार सच बताऊँ ना, आज तक उनको कुछ रिटर्न नहीं मिला है अच्छा। जिनको उन्होंने करके दिया है ना, वो तक उनकी इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, वो तक उनकी शक्ल नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। आज है ऐसा कुछ, मतलब है फैमिली में ऐसा कुछ। आप समझ सकते हो कि आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। देखो गाइज, आप लोग तो उन्हें मिले नहीं हो और आप लोग सोचोगे कि चलो मेरे पापा हैं तो मैं उनकी तो तारीफ़ ही करूँगी, उनकी बड़ाई करूँगी। हाँ, ये बात सही है कि मेरे पापा हैं तो मैं उनकी बुराई तो करने वाली हूँ नहीं। लेकिन अगर किसी इंसान ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसे अप्रिशिएट तो करेंगे ही। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। धीरे धीरे हो सकता है कि मैं थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में भी आपको बताऊँ। अभी तो मैंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो शायद आपको पता चलेगा कि वो सच में कितने अच्छे हैं। तो चलो, अच्छे हैं या नहीं हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कब उस तरीके से देखोगे। लेकिन एक चीज़ आज मैंने नोटिस की, फिर चाहे वो मेरे पापा की बात हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे अगर इज़्ज़त नहीं मिल रही है, अगर उसके किए हुए एहसान नहीं माने जा रहे हैं, अगर उसे प्यार नहीं दिया जा रहा है, अगर मतलब जो भी XYZ रीज़न हो कि वो खुश नहीं है जो कुछ भी उसने किया है, तो मैं सच बोलूँगी इसका 2 ही रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, या तो लोग अंधे हो गए हैं या तो लोग स्वार्थी हो गए हैं, और दूसरा रीज़न, या तो इस धरती पर अच्छाई पूजी नहीं जाती है अब। एंड मुझे तो खास करके सेकंड वाला लग रहा है कि अब इस धरती पर अच्छाई पूजी नहीं जाती है। लोग अंधे हो, स्वार्थी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पूरी दुनिया थोड़ी ना होगी यार। लेकिन आज के समय में अगर कोई किसी के लिए अगर अच्छा कर रहा है ना, तो वही सबसे खराब बन रहा है। यहाँ तक कि जिसके लिए अच्छा कर रहा है सबसे पहले तो वही अपने रंग रूप दिखाता है। तो वो सब पता है, लेकिन एक चीज़ तो है जो मैंने भी मेरे पापा से सीखी है और आप सबको भी आई थिंक अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए। जब भी मेरे पापा को अगर कोई बोलता है कि आपने तो इतना इतना किया लेकिन आपको तो आज तक कभी भी ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ, आपके घर वाले ऐसे निकले वैसे निकले, आपका जितना भी कुछ था सारा का सारा वेस्ट गया, मेरे पापा एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो उनका कर्म था, जो उनका रोल था वो उन्होंने प्ले कर दिया है। मैंने अपना कर्म कर दिया है। अब जब उन्होंने नहीं किया, जब उन्होंने अपना पार्ट अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया, तो वो उनकी गलती है और उसकी सज़ा ऊपर वाला अगर चाहेगा
तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से देगा। और गाइज मानो भले इस दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा दुख बढ़ गया है, अच्छाई की कोई कीमत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला आज भी अच्छे लोगों को ही अपना रहा है। और जो लोग वैसे हैं, जो लोग बुरे हैं, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, जो लोग स्वार्थी हैं, जिनके पास अंदर ही अंदर जलन है दूसरे की तरक्की को लेकर, और जो दूसरों के लिए बहुत ही उल्टे सीधे विचार अपने मन में रखते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होगा। इस दुनिया में चलो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल वो लोग सुखी रह लेंगे, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि बुढ़ापे के वक्त में तो उनको सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिख ही जाता है। और मैंने भी रिसेंटली कहीं पर पढ़ा था कि हम ये जो जन्म लेते हैं ना, ये अपने कर्मों को पूरा करने के लिए लेते हैं। सपोज़ अगर पिछले जन्म में अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे इस जन्म में उसका फल मिलेगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। और अगर मैंने पिछले जन्म में अगर कुछ बहुत बुरा किया है तो इस जन्म में मैंने जन्म लिया है उसका फल पाने के लिए, उसका सबक पाने के लिए। इसीलिए भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान देखने जाओ तो सबका सगा है, देखने जाओ तो किसी का सगा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो ये चीज़ तो मैं बोलूँगी कि आप भले कितनी भी मेहनत कर रहे हो, किसी को भी कितना भी प्यार कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए कितना भी कुछ भी कर रहे हो, घर वालों के लिए कितना भी कुछ भी कर रहे हो, भाई बहन के लिए, किसी कोई भी इंसान हो, किसी के लिए भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो और अगर आपको सामने से अगर रिटर्न अगर नहीं मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि हाँ सामने वाला बंदा भी मुझे इतना प्यार करे, मुझे इतनी इज्जत दे, मेरे किए हुए कर्मों का वो एहसान माने या फिर कुछ भी, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप ये मत सोचो कि चलो हम भी बुराई के रास्ते पर चल पड़े या फिर वो इंसान ऐसा है। हाँ, ये बात सही है, वो इंसान ही ऐसा है, उस इंसान की गलती है। आपका जो कर्तव्य था, आपका जो कर्म था, वो तो आपने कर दिया है। अब उसकी मर्जी वो करे या ना करे। अगर वो करेगा तो उसका जीवन संवर रहा है, और अगर वो नहीं करेगा तब भी उसी का जीवन बर्बाद हो रहा है। आपका क्या है, आप तो करके चल दिए, आपको उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना है कि हमने किसके लिए कितना किया था। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आपने कितना भी किया हो, कभी भी उस चीज़ को आप हाईलाइट मत करना, कभी भी नहीं। मतलब आप किसी से बताने मत जाओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है। देखो, अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आपने जो कुछ भी किया है ना, वो सच में अप्रिशिएटेड होगा, उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी। आप मत बोलो, अगर आप बोलोगे ना तो बीच में आप ही गलत बनोगे। लोग मुंह पे भी बोल देते हैं, अरे किया है तो किया है, छोड़ ना, क्या बार बार वही बोलता है। तो वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी भी मेरे पापा को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो उतना किया। ठीक है, किया है वो तो सब लोग जानते हैं ना। अब मेरे पापा हैं तो मैं भी जानती हूँ, मेरी मम्मी भी जानती है, मेरी दादी जानती है, हमारे घर वाले जानते हैं, जिनके साथ में किया है वो जानते हैं, उनके घर वाले जानते हैं, जो भी हमारे गांव के आसपास रहते थे, गांव देहात के लोग, रिश्तेदार, वो लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदार भी जानते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, आसपास रहने वाले जानते हैं। तो फिर अब किसको बताना है, आप बताओ। आप जहाँ पर गए हो, जो लोग उनको जानते ही नहीं है। सपोज़ अगर मैंने अगर आपके लिए कुछ किया है और मैं कहीं पे जाके अगर आपके बारे में बोल रही हूँ, वो लोग आपको तो जानते ही नहीं है, तो मैं कितना भी बताऊँ, या तो वो लोग मुझे पागल समझेंगे या तो वो मेरी बातों पर भरोसा करेंगे ही नहीं। वो लोग यही सोचेंगे कि इतना कोई कैसे, क्योंकि आज के समय में सच में कोई किसी को ज़्यादा करके नहीं देता है। अगर कोई है जो कर भी रहा है तो उसको लोग कहेंगे आज के समय में यार इतना कौन करता है, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, थोड़ा बहुत कर दिया होगा। और क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आपने उनके लिए कुछ कर दिया? नहीं ना, आपने किया तो उनके लिए था। जब उसने कुछ कदर नहीं की जिसके लिए आपने किया, तो जो इंसान सुन रहा है वो कदर करेगा क्या? आप ये बताओ पहले। हाँ, कभी नहीं करेगा। देखो, मैं सच बता रही हूँ, अपना कर्म करते जाओ, ना फल की उपेक्षा रखो और ना ही ये सोचो कि सामने वाला इंसान उसे गिनता भी होगा कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया है। क्योंकि अब तो गिनना भी बंद कर दिया है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा कॉमन समझते हैं, बोलते किया तो किया यार, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, समझो तो है। जैसे कहते हैं ना, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अगर मानोगे तो हाँ, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अगर नहीं मानोगे तो मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। असल में मानना या ना मानना ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है और वही फल देता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आपने जो कुछ भी किया, जितने भी आपके कर्म थे, जो कुछ भी था, अच्छा था, बुरा था, सबका सब आपको फल मिलेगा। अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा फल भी मिलेगा। अगर आपने किसी इंसान के साथ में अगर कुछ अच्छा किया है, लेकिन अगर वो गिन नहीं रहा है कि हाँ इसने अच्छा किया है, नहीं, वो एक समय आएगा जब आप उसके सामने नहीं रहोगे या आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको सोच सोच के पछताएगा और तब सच में उसे वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपने किया था। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल से अगर एक एग्जांपल दूँ, अगर किसी इंसान की अगर आपने शादी करवा दी, तो आज चलो उसके बीवी बच्चे हो गए हैं, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपको समझेगा नहीं, वो आपका एहसान नहीं मानेगा।
लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे, उसकी उम्र आएगी जब उसका कोई नहीं होगा ना, जब उसका भी परिवार उसको इग्नोर करेगा, या तो किसी भी रीज़न की वजह से जब बुढ़ापा आएगा, जब इंसान एक बार सोचने के लिए बैठता है, हाँ, जब खास करके जब बुढ़ापा आता है ना, तो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो हम अपने पास्ट को याद करते हैं। वो तब उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा, भले लेट से करेगा, लेकिन करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर गलत किया ना एक्सेप्ट नहीं करने से, तो फ्यूचर में उसके साथ भी गलत होगा, और उसके बाद में उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, सामने वाले बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ किया था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उसकी इज्जत नहीं की। तो ये चीज़ है, मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, सब कुछ करो, लेकिन यार खुद से प्यार करना मत भूलो, ठीक है? आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले आप हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपसे प्यार करेगा? जब आप खुद से सच्चा प्यार नहीं कर सकते हो, जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, जब आप खुद को कुछ समझते ही नहीं हो, तो दूसरा क्या समझेगा? ठीक है, तो इसीलिए आप कितना भी कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, खुद को पहले रखो, खुद के बारे में सोचो। फैमिली भी है तब भी पहले खुद को सोचो कि मेरा इस दुनिया में ज़िंदा रहना, मेरा खुश रहना, मेरे हाथ पैर सलामत रहे, मेरा मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैं अपना पेट भरूंगा या भरूंगी, और तभी मेरे परिवार का भी पेट भरेगा, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को रखो, अपनी इज्जत को रखो, अपनी खुशियों को रखो, उसके बाद में बाकी की दुनिया को देखना। बाकी की दुनिया खुश है, भाड़ में गई, पहले आप खुद को देखो, खुद खुश रहो, खुद सलामत रहो, एकदम हेल्दी रहो, तो फिर क्या डर है यार? ज़िंदगी बड़ी है छोटी है किसी को नहीं पता है कैसी है, तो इसीलिए आपको जीना तो हर एक पल है। ज़रा सा कोई कह रहा है, बुरा लग रहा है, 2 आंसू गिरा लो, बस हो गया, बात ख़त्म। 2 आंसू गिरे, उसके बाद में तीसरे पल तो हंसना ही है। हंसो, हंसने से ही आपकी ज़िंदगी है, रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हंसो, हंसने से आप खुश रहोगे, रोने से तो आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है? तो यही बात थी जो आज की। अभी सही है, मतलब लास्ट वाले व्लॉग में व्यूज़ नहीं आए थे तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो रहा था, बट स्टिल चलो सही है, धीरे धीरे होगा। तो आई होप कि आज की भी जो मेरी बातें हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक सीख के तौर पे, एक सबक के तौर पे मिली हो, या तो आपको पता चला हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी आगे की कैसी जीनी है, अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है। देखो, मैं कुछ पेट से नहीं सीख के आई हूँ, मैं भी जो आस पास जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, वही चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, वही चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जो सच में सबके लिए समझना ज़रूरी है। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ महसूस हुआ हो, जो शायद आपको लगा हो कि हाँ, सच में इस कलयुग में यही है जो सच में सच्चाई चल रही है। और मैं सच बोल रही हूँ यार, अच्छाई आज के समय में नहीं पूजी जाती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। चाहे जो कुछ भी हो, रेडी रहो, अच्छा मिले बुरा मिले, हाँ मैं तैयार हूँ, जो कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसी मेंटालिटी बना के चलो। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप लोग खुश रहिएगा, इस बात के तौर पे, इस बात के ऊपर अड़े रहना, और आप लोग अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। एंड जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगी। आई थिंक उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी स्टडीज़ के रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही था, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।